हाँ भाई, ये नजर आ रहा है। जी सर, आ रहा है। हेलो। नजर आ रहा है। हाँ जी। आवाज भी आ रही है? आवाज भी? नहीं जी सर, जी वीडियो की आवाज सर। नहीं है। वीडियो के देख ले। सर वीडियो की आवाज नहीं आ रही। अब क्या करूं इसके साथ यार, ये क्या मसला है? सर आई थिंक मेरे ख्याल में ये मोबाइल से एक ही वीडियो ऑन होगी, या जो आप बोलेंगे या फिर वो जो रिकॉर्डेड वीडियो है उसकी। तो अब इसमें आवाज नहीं आ रही है। नहीं सर, सर आवाज नहीं वीडियो आ की रही। आवाज नहीं आ रही। ये जस्ट आवाज नहीं आपकी आ रही बोली। है। सर सर आपकी आपकी बोली। आवाज आ रही जो भी आप बोल रहे हैं, लेकिन जो वीडियो है बैकग्राउंड पे उसकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा तो फिर एक मिनट, फिर माइक को मैं ऑफ कर देता हूँ। सर अभी भी वीडियो की आवाज नहीं आई। आपके ये ट्यूनिंग पे लिखा आ रहा है कि शेयर वीडियो जो है वो आपने ऑफ किया हुआ है। एक्सक्यूज मी सर। हेलो। जी सर जी। जी सर, जी जी। वीडियो की आवाज नहीं आ रही है ना, इसके साथ क्या करूं यार? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं फिर। सर अभी उधर जैसे ये आपने वीडियो स्टार्ट किया। लैपटॉप में भी नहीं चल रही है। सर ये दोबारा वीडियो चलाएं। इसके जो ऊपर आता है ना आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ जूम के लिए, तो उसमें लिखा आ रहा था कि हाँ, शेड ऑडियो जो है वो ऑफ है। वो भी ऑन करना पड़ेगा। अच्छा वीडियो पे नजर आता है वो। हाँ जी। जी सर, क्लिक कीजिएगा स्क्रीन पे, आपको शो होगा वहाँ पे। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। ये देखें सर, ये आ रहा है शेयर ऑडियो ऑफ। अब अब आवाज ठीक है। सर अभी भी नहीं आ रही। नहीं सर, आवाज नहीं आई अभी तक। शेयर ऑडियो ऑन हो गया है। सर जिस माइक में आप बोल रहे हैं जरा वो अगर ऑफ ऑफ करके देखें मे बी, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। दोनों जो ऑडियो है वो होने चाहिए, जो बैकग्राउंड पे वो भी और जो आप बोल रहे हैं। पता नहीं क्या इशू हो रहा है। इसमें
अब इसका मैं क्या करूँ? Symmetry. Second, symmetry operations. Plane of सर अब आवाज आ रही है? Bismillahirrahmanirrahim. ठीक है, सही है। हाँ, So we have started n वीडियो की fold आवाज़ axis भी of है। rotations. तो planar molecules के लिए हमने जी सर, डिस्कस जी। किया था। आज हम डिस्कस कर रहे हैं नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल्स। n fold axis of rotations in non planar molecules। उनमें से एक एग्जांपल हम लेते हैं एमोनिया NH3। ये एक नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल है, 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल है। ये है NH3। अब इसको हमने रोटेट करना है। फॉर एग्जांपल ये अगर हम ये मैं इस हाइड्रोजन से इसको पकड़ लेता हूँ, ऐसे रोटेट करता हूँ, तो इस रोटेशन के दौरान 360 से रोटेट करते हैं। ये देखिए, ये कन्फिगुरेशन है जिसमें नाइट्रोजन ऊपर है, तीनों हाइड्रोजन नीचे हैं। जब इसको ऐसे रोटेट करना शुरू कर देते हैं तो इस रोटेशन के दौरान कोई अनडिस्टिंग्विशेबल कन्फिगुरेशन नहीं बन रही है। तो ये एक्सिस, अब ये कौन सा एक्सिस है? पैरेलल टू नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये एक्सिस सिमेट्री एलिमेंट नहीं है, क्योंकि इस एक्सिस से जब हम इसको रोटेट कर रहे हैं तो ये इनडिस्टिंग्विशेबल कन्फिगुरेशन इसमें से नहीं बन रही है। इस तरह यहाँ से भी और यहाँ से भी। अब यहाँ से रोटेट करते हैं, ऐसे रोटेट करते हैं, यानी इस डायरेक्शन में है। ये एक हाइड्रोजन, आप लोग इस कैमरे की तरफ है, जब इसको ऐसे रोटेट करना शुरू कर देते हैं थ्रू एन एक्सिस, तो इस रोटेशन के दौरान जब 360 से हम रोटेट करते हैं तो 3 कन्फिगुरेशन बन जाते हैं। तो इसका मतलब इसमें एक C3 है, और ये C3 कहाँ पर है? इस मार्कर के पैरेलल है, यानी इस मार्कर के इर्द हम इसको रोटेट कर रहे हैं। तो इस रोटेशन के दौरान इसमें से 3 कन्फिगुरेशन बन जाती है। सो वी से एमोनिया पोजेस 1 C3, और ये इस बॉन्ड एंगल के सेंटर में से गुजर रहा है या गुजर रहा है। हाँ जी, n फोल्ड एक्सेस लाइन है ना, लाइन तो गुजरती है। हाँ जी, तो ये लाइन इस सेंटर में से गुजर रही है ना, तो ये लाइन इसका C3 है। अब इसको ड्रा कैसे करना है? देखिए, इसको अगर ऐसे में, ये N है, बोर्ड के प्लेन में है, और ये HB बोर्ड के प्लेन में है, और ये एक H बोर्ड से बाहर है, तो ये बाहर वाला है, और ये एक H बोर्ड के N साइड में है, तो N साइड वाला मैं ऐसे लिखता हूँ। ये बोर्ड के प्लेन में 1 है, ये वाला, ये बाहर वाला है 2, और ये 3 N साइड में है। तो इसके 3 कन्फिगुरेशन बन जाते हैं जब 360 से रोटेट करते हैं। तो इसका मतलब एंगल ऑफ रोटेशन इसका 120 होगा। अगर इसको हम 120 से रोटेट करते हैं, ये इनिशियल है, 120 से रोटेट करते हैं तो ये कन्फिगुरेशंस, फिर ये, और वापस अपनी जगह पर। तो एक दफ़ा जब इसको हम 120 से रोटेट करते हैं, इस तरह क्लॉकवाइज में फॉर एग्जांपल कर लेते हैं, तो अब यहाँ पर देख ले, ये जो बोर्ड में जो हाइड्रोजन नंबर 1 है, जब इसको ऐसे रोटेट करेंगे तो ये जो हाइड्रोजन नंबर 1 है ये बोर्ड से बाहर आ जाते हैं,
और जो 3 था एन साइड में था वो बोर्ड के प्लेन में हो गया है, और जो ये 2 बाहर था ये एन साइड में हो जाएगा। तो क्या कन्फिगरेशन बन जाती है, यानी ये एक बोर्ड के प्लेन में, एक बाहर और एक एन साइड। तो अब ये पहले ये था, जब इसको ऐसे रोटेट करते हैं तो ये 1 जो बोर्ड के प्लेन में था ये बाहर हो गया, इसका मतलब ये हाइड्रोजन नंबर 1 हो गया। और ये जो बाहर था ये 2 ये बोर्ड के एन साइड में चले जाएगा, ये 2 होगा, और जो एन साइड में था वो बोर्ड के प्लेन में आ गया है। तो ये दोनों कन्फिगरेशन ये अनडिस्टिंग्विशेबल हैं। तो इसका मतलब ये रोटेशन ये सिमेट्री ऑपरेशन हो गया। और इस तरह 120 से फिर रोटेट करते हैं। अब ये 3 बोर्ड के प्लेन में है ना, इसको फर्दर ऐसे रोटेट करते हैं तो अब ये 3 जो बोर्ड के प्लेन में है ये बाहर आ जाएगा, और ये जो 2 एन साइड में था ये बोर्ड के प्लेन में हो जाएगा, और ये 1 ये एन साइड में चला जाएगा। तो ये एन एच क्या ये जो एन साइड में था ये हो जाएगा बोर्ड के प्लेन में 2, और जो बोर्ड के प्लेन में था ये बाहर आ जाएगा, ये 3, और ये जो बाहर था ये एन साइड में चला जाएगा। तो ये भी एक अनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये रोटेशन सिमेट्री ऑपरेशन है। इस तरह अगर इसको 120 से फिर रोटेट करते हैं तो ये वापस अपनी जगह पर आ जाते हैं। सो व्हेन इट इज रोटेटेड थ्रू एन एक्सिस, through the vertex of the molecule, ऐसा है ना, vertex of the molecule. So this molecule possesses 1C3 through the vertex of the molecule. इसी तरह एक और मॉलिक्यूल, इसमें और कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है, यही एक C3 है। इस तरह NH3 को अगर हम मीथेन में कन्वर्ट करते हैं, अगर CH4 ले लें फिर क्या होगा, CH4 ये भी एक प्लेनर मॉलिक्यूल है, नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल है, ये CH4 है। अब इसको रोटेट करना है तो एक तो इसमें वही एमोनिया वाला ये CH3 पॉसिबल है ना, ऐसे एक हाइड्रोजन से पकड़ लेते हैं, इसको ऐसे रोटेट करते हैं ना, तो 3 कन्फिगरेशन में बन जाते हैं ना। ये हाइड्रोजन नंबर 1 से रोटेट करते हैं, 3 कन्फिगरेशन बन जाते हैं। इस तरह हाइड्रोजन नंबर 2 से रोटेट करते 3 कन्फिगरेशन बन जाएंगे। हाइड्रोजन 3 से करते हैं, हाइड्रोजन 4 से करते हैं। सो 3 डिस्टिंग्विशेबल इनडिस्टिंग्विशेबल कन्फिगरेशन बन जाते हैं जब इसको 360 से रोटेट करते हैं। तो एक C3 हो जाएगा अलॉन्ग कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर इस तरह ये भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये भी, और तो 3 इसमें C3 है। अब इसको ड्रा कैसे करना है, देखिए इसको यहाँ से देखना है ना, ये कार्बन बोर्ड के प्लेन में, ये हाइड्रोजन बोर्ड के प्लेन में, और एक ये हाइड्रोजन भी बोर्ड के प्लेन में हो जाएगा। एक बोर्ड से बाहर, ये बोर्ड से बाहर हो जाएगा, और एक बोर्ड के एन साइड में है, ये 1 2 3 और 4। तो 3 कन्फिगरेशन बन जाते हैं। तो इसका मतलब 360 डिवाइडेड बाई 3 120 एंगल से अगर हम इसको रोटेट करते हैं, ये एक कन्फिगरेशन, ये दूसरी और ये तीसरी। जब इसको 120 से रोटेट करते हैं, यानी इस H नंबर 1 हाइड्रोजन नंबर 1 से इसको पकड़ लेते हैं और इस तरह क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, तो ये जो बोर्ड में हाइड्रोजन नंबर 2 है ये वाला, ये इस तरह ये बाहर वाली की जगह पर आ जाता है, ये ऐसे हो जाएगा। और ये जो बाहर वाले हैं हाइड्रोजन नंबर 3, ये इनसाइड वाले हाइड्रोजन नंबर 4 की जगह पर, और हाइड्रोजन नंबर 4 ये प्लेन वाले हाइड्रोजन में, बोर्ड के प्लेन वाले हाइड्रोजन में आ जाएगा ऐसे। तो और कार्बन और हाइड्रोजन अपनी जगह पर, हाइड्रोजन नंबर 1, तो ये हो जाता है। देखिए इसको ऐसे रोटेट किया है, हाइड्रोजन नंबर 2 और हाइड्रोजन नंबर 1 ये बोर्ड के प्लेन में है, ऐसे रोटेट करते हैं, तो हाइड्रोजन नंबर 2 बाहर हो गया, तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन नंबर 2। और ये जो हाइड्रोजन नंबर 4 ये एन साइड में था, तो ये बोर्ड के प्लेन में आ जाएगा।
ऐसा ये प्लेन है ना, ये इस तरह इस प्लेन में, ये एक प्लेन है ये वाला, यानी ये प्लेन है एक, देखिए ये प्लेन। तो ये दो हाइड्रोजन और कार्बन ये एक प्लेन में आ रहे हैं। अच्छा, ये 4 इनसाइड में था, ये प्लेन में हो गया है, और जो 2 प्लेन में था ये बाहर हो गया है, और ये 3 जो बाहर था ये इनसाइड में हो जाएगा। इस तरह 120 से फिर रोटेट करते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, ये 3 जो इनसाइड में है ये प्लेन में हो जाएगा, प्लेन में कौन सा हो जाएगा, 3 प्लेन में हो गया, और ये 4 जो प्लेन में था ये बाहर हो जाएगा, और 2 ये इनसाइड में हो जाएगा। और 120 से फिर रोटेट कर लेते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, ये 2 ये प्लेन में आ जाएगा, और ये 3 बाहर, और ये 4 जो बाहर है वो इनसाइड में, और ये 2 जो इनसाइड में है वो प्लेन में आ जाएगा। तो इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन इसमें बन जाती है। सो दिस मॉलिक्यूल पोजेस 1C3 कहाँ पर है, along the कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इसमें यहाँ H नंबर 1 से हमने रोटेट किया था, ऐसे है ना, तो इस तरह हाइड्रोजन नंबर 2 से भी रोटेट कर सकते हैं, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें कितने हैं, अब अगर 4। इसके आवाज नहीं रहे तो सिस्टम पे भी चल पड़ा है, उधर शिफ्ट हो जाऊं या इधर चलने दे। सर जैसे आपको समझ लगे। ठीक चल रही है, हाँ जी, मैंने कहा ठीक चल रही है सर, समझ आ रही है। ठीक है, सही है। हाँ, इसमें मुझे ये नजर नहीं आएगा कि किसी ने अगर हाथ उठा लिया ना तो वो मुझे, मेरा ख्याल नजर नहीं आ रहा है इसमें। सर वो फिर माइक ऑन करके आवाज दे देगा। सो इट हाँ मीन्स ठीक है, सही है, ठीक है। this molecule possesses 4C3, 4 3-fold axis of rotations, and each one is along the carbon hydrogen bond, 4C3। अब इसके अलावा इसमें कोई C2 भी पॉसिबल है या नहीं वो भी देख लेते हैं। इसमें C2 भी है, कितने हैं वो देख लेते हैं, कितने C2 हैं। यानी अगर इसको हम 180 से रोटेट करते हैं तो उससे भी कॉन्फ़िगरेशन, इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल बन सकती है। कैसे, इस मॉलिक्यूल को इस फॉर्म में हम देख लेते हैं, ऐसे। ये क्या कॉन्फ़िगरेशन है कि ऊपर वाले हाइड्रोजन राइट और लेफ्ट पर हैं, और नीचे वाले एक आगे की तरफ है, एक पीछे की तरफ है। अब इसको इस मार्क करके अगर हम रोटेट करते हैं, इस एक्सिस से रोटेट करते हैं, ऐसे रोटेट करते हैं ना, क्लॉकवाइज में या एंटी क्लॉकवाइज में, ऐसे। यानी अगर 90 से रोटेट करें तो ये हो जाएगा, फिर 180 पर। स्टार्ट में किया था कि ऊपर हाइड्रोजन राइट लेफ्ट पर है, इसको ऐसे रोटेट करना शुरू कर देते हैं, ये 90, ये 180 तक हो जाएगा। तो 180 पर राइट लेफ्ट में हो गए हैं, और फिर आगे चले जाए। अब फेस को मैं कैसे ऐड करूं यार? तो इस एक्सिस से कौन से एक्सिस से, कार्बन हाइड्रोजन फेज है, मौजूद हैं। किधर से शुरू करूं? हाइड्रोजन कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल के सेंटर में से एक एक्सिस से इसको रोटेट करते हैं। तो इस रोटेशन के दौरान जब 360 से रोटेट करते हैं तो 2 कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है। तो ये एक C2 हो जाएगा। ड्रा कैसे करना है, देखिए ऐसे देखते हैं ना, ये ऊपर वाले हाइड्रोजन अगर हम इसको बोर्ड में शो कर लें, ये फॉर एग्जाम्पल 1 है, ये 2 है, ये बोर्ड में हो गए, और ये नीचे वाला एक बोर्ड से बाहर है, ये बोर्ड से बाहर हो जाएगा, और एक बोर्ड के इनसाइड में है,
ये 3 और ये 4, इस एक्सिस से रोटेट करना है। यहाँ से ऐसे रोटेट करना शुरू कर देते हैं, क्लॉकवाइज शुरू कर लेते हैं, यानी ऐसे रोटेट करना शुरू करते हैं। तो क्या 90 पर रोटेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो बोर्ड वाले हाइड्रोजन है 90 पर तो बाहर आ जाएंगे ना, तो 90 पर तो नहीं बनता। फर्दर रोटेट करते हैं 180 पर, फिर एक्सचेंज हो जाएंगे, हाइड्रोजन 1 और 2 एक जगह एक्सचेंज हो जाएंगे। इस तरह जो हाइड्रोजन नंबर 3 है बाहर की तरफ, ये एन साइड में चले जाएगा, और 4 वाला जो एन साइड में है वो बाहर आ जाएगा। तो 2 कन्फिगुरेशन बन जाती है। सर आप लैपटॉप पर आ जाए। इसको अगर हम हाँ जी 180 से रोटेट करते हैं, हाँ जी तो क्या हो जाएगा। सर वो सामने स्क्रीन हेलो। शेयर हो गई थी तो वो समझ नहीं आई बात की। अच्छा वो फेस को मैं कैसे ऐड करूँ ना, वो अभी ऐड हो रहा है, अभी क्या करूँ इसके साथ यार। मेरा ख्याल है हम सिस्टम यहाँ कितना चला है, ये 12 मिनट हो गए हैं, तो बाकी को सिस्टम पे चला लेते हैं। हाँ जी सर। तो मैं इधर से कैंसिल कर लेता हूँ ना। अभी मोबाइल में ये कोई मसले हैं, एक तो मुझे समझ नहीं आता है, टेक्नोलॉजी में वीक है यार। अभी टेक्नोलॉजी है और इस्तेमाल नहीं कर सकते, अब क्या करें अब। स्टार्ट कर लें। जी जी सर प्लीज। अब इसके अलावा इसमें कोई C2 भी पॉसिबल है या नहीं वो भी देख लेते हैं। इसमें C2 भी है, कितने हैं वो देख लेते हैं, कितने C2 हैं। यानी अगर इसको हम 180 से रोटेट करते हैं तो उस सर यहाँ साउंड का मसला है, आपकी आवाज नहीं बिल्कुल आ रही, बहुत कम आ रही है। साउंड का मसला है। जी सर। अब तो साउंड इसकी फुल है। बन सकती है कैसे, इस मॉलिक्यूल को इस नहीं आ रही आवाज। सर आप ठीक आ रही है बात। बहुत कम आ रही है। ठीक है हाँ। भाई आप जरा ना अपने जो हाई करके मिली। हाँ जी पर है और नीचे वाले एक आगे की तरफ है, एक
अब इसको इस मार्क करके अगर हम रोटेट करते हैं, ये फिर इसकी तबीयत इस खराब एक्सिस से रोटेट करेंगे, ऐसे रोटेट करेंगे। इसको हमेशा ट्रैक किया करें। और भाई ये अवैस अवली और तंजील, जी सर। यानी अगर 90 से आप दोनों में कहीं से शोर आ रही है ना? तंजील 180 पर नहीं सर, मेरी तरफ से शोर नहीं है। हाइड्रोजन हाँ। राइट लेफ्ट पर है, इसको ऐसे रोटेट करना शुरू कर देते हैं। ये 90, ये 180 तक हो जाएगा। तो 180 पर राइट लेफ्ट में हो गए हैं और फिर आगे चले जाएं, वापस अपनी जगह पर आ जाएंगे। तो इस एक्सिस से, कौन से एक्सिस से? कार्बन, हाइड्रोजन कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल के सेंटर में से एक एक्सिस से इसको रोटेट करते हैं। तो इस रोटेशन के दौरान जब 360 से रोटेट करते हैं तो दो कन्फिगुरेशन बन जाती है। तो ये एक C2 हो जाएगा। ड्रा कैसे करना है देखिए, ऐसे देखते हैं ना, ये ऊपर वाले हाइड्रोजन अगर हम इसको बोर्ड में शो कर लें, ये फॉर एग्जांपल 1 है, ये 2 है, ये बोर्ड में हो, और ये नीचे वाला एक बोर्ड से बाहर है, ये बोर्ड से बाहर हो जाएगा और एक बोर्ड के इन साइड में है, ये 3 और ये 4। इस एक्सिस से रोटेट करना है, यहां से ऐसे रोटेट करना शुरू कर देते हैं, क्लॉकवाइज शुरू कर लेते हैं, यानी ऐसे रोटेट करना शुरू करते हैं। तो क्या 90 पर रोटेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो बोर्ड वाले हाइड्रोजन है 90 पर तो बाहर आ जाएंगे ना, तो 90 पर तो नहीं बनता। फर्दर रोटेट करते हैं 180 पर, फिर एक्सचेंज हो जाएंगे, हाइड्रोजन 1 और 2 एक जगह एक्सचेंज हो जाएंगे। इस तरह जो हाइड्रोजन नंबर 3 है बाहर की तरफ, ये एन साइड में चले जाएगा और 4 वाला जो एन साइड में है वो बाहर आ जाएगा। तो दो कन्फिगुरेशन बन जाते हैं। यानी इसको अगर हम 180 से रोटेट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ऐसे रोटेट करते हैं इस तरह, तो क्या हो जाएगा, ये 2 ऐसे 180 से रोटेट करेंगे तो एक्सचेंज हो जाएंगे, ये 2 राइट पर और 1 लेफ्ट पर और 1, और इस तरह ये जो 4 है ये बाहर हो जाएगा और जो बाहर वाला है ये इनसाइड में हो जाएगा। तो ये इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन है। इस तरह 180 से फिर रोटेट करते हैं तो वापस अपनी जगह पर आ जाएंगे। सो इट मींस दिस मॉलिक्यूल पोजेस 1C2, 1C2, 2-fold axis of rotations in addition to 4C3। और ये कहां पर है, bisecting the hydrogen carbon hydrogen bond angle, इस बॉन्ड एंगल को ये डिवाइड कर रहा है। तो अब ये C2, इसमें बॉन्ड एंगल तो और भी है, तो इसका मतलब जितने बॉन्ड एंगल होंगे उतने ही C2, यानी इसको यहां पर हमने रोटेट किया है ना, कार्बन 1 और हाइड्रोजन भाई फेस क्यों ज्वाइन नहीं कर सका? अच्छा ये है, ठीक। हाइड्रोजन 1 और हाइड्रोजन 2 के सेंटर में से। इस तरह हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन 3 के सेंटर से भी रोटेट कर सकते हैं इस एक्सिस से। इस तरह हाइड्रोजन 3 और हाइड्रोजन 4 के सेंटर से भी कर सकते हैं, हाइड्रोजन 4 और हाइड्रोजन 1 के सेंटर से भी कर सकते हैं, हाइड्रोजन 4 और हाइड्रोजन 2 के सेंटर से भी कर सकते हैं। जितने बॉन्ड एंगल होंगे वहीं से हम इसको रोटेट कर सकते हैं। तो बॉन्ड एंगल कितने हैं देखिए, हाइड्रोजन नंबर 1 का और हाइड्रोजन नंबर 2 के साथ भी एंगल है, हाइड्रोजन 1 का हाइड्रोजन 3 के साथ भी है, और हाइड्रोजन 1 का हाइड्रोजन 4 के साथ भी एंगल है। 3 एंगल तो ये हो गए। अब इसी तरह हाइड्रोजन 2 का हाइड्रोजन 1 के साथ है, हाइड्रोजन 2 का हाइड्रोजन 3 के साथ है, हाइड्रोजन 2 का हाइड्रोजन 4 के साथ बॉन्ड एंगल है। इसी तरह हाइड्रोजन 3 का हाइड्रोजन 1 के साथ बॉन्ड एंगल है, हाइड्रोजन 3 का हाइड्रोजन 2 के साथ है, और हाइड्रोजन 3 का हाइड्रोजन 4 के साथ है। इस तरह हाइड्रोजन 4 इसका हाइड्रोजन 1 के साथ, हाइड्रोजन 4 का हाइड्रोजन 2 के साथ, और हाइड्रोजन 4 का हाइड्रोजन 3 के साथ। अब इसमें जो रिपीटिशन है उसको निकाल लेते हैं। हाइड्रोजन 1 और 2 के दरमियान एक बॉन्ड एंगल है, तो ये भी 1-2 है, इससे इसको दोबारा नहीं लिखते। 1 और 3 है तो 1 और 3 ये यहाँ पर भी है, इसको भी काट लेते हैं। 1 और 4 है तो ये 1 और 4 भी निकाल लेते हैं। इस तरह 2 और 3 है तो ये 2 और 3 ये खत्म कर देते हैं। 2 और 4 है तो ये 2 और 4 भी खत्म कर लेते हैं।
3 और 4 और ये 3 और 4 ये भी खत्म। तो कितने रह गए हैं? 1 2 3 4 5 और 6 बॉन्ड एंगल रह गए हैं। ये 3, ये 2 और ये 1, 6 बॉन्ड एंगल है। तो कितने C2 होने चाहिए? 6, लेकिन 6 भी नहीं है, क्योंकि यहां पर अगर हम देख लेते हैं इसमें से, देखिए ये एक C2 एक टाइम में 2 बॉन्ड एंगल को डिवाइड कर रहा है, एक ऊपर से हाइड्रोजन नंबर 1 और हाइड्रोजन नंबर 2 के दरमियान, और यही एक्सिस 3 और 4 के दरमियान बॉन्ड एंगल को भी डिवाइड कर रहा है। इसी तरह अगर ये वाला देख लेते हैं, 2 और 4 के दरमियान अगर हम ये देख लेते हैं, ये बॉन्ड एंगल, ये यहाँ पर इन दो हाइड्रोजन, ये बॉन्ड एंगल अगर डिवाइड कर रहा है, तो ऑन द सेम टाइम ये दूसरी डायरेक्शन पर भी यही एक्सेस है, यहाँ से भी डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब हमारे पास बॉन्ड एंगल तो 6 हैं, लेकिन C2 कितने हो जाएंगे? C2 हो जाएंगे 3C2, 3 2-fold एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इस मीथेन मॉलिक्यूल में 4 इसमें है C4 और 3 इसमें C3 है, ये C3 है। हो जाएंगे 7CN। भाई ये C4 नहीं, ये C3 है, यानी 3 कॉन्फ़िगरेशन बन जाते हैं। हाँ ठीक है ये बात? जी सर। 4C3। सर ये 4C3 का मतलब ये है कि जब हम लोगों ने सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को रोटेट किया, मतलब हाइड्रोजन 1 से, और फिर उसको हमने रोटेट किया हाइड्रोजन 2 से हाइड्रोजन 3 से, हाँ जी यही है। ये 4 तो उसमें, C4 उसके तो उसमें ये C3 3 कॉन्फ़िगरेशन बन जाते थे, लेकिन 4C3 हो गया, ठीक हो गया। और ये नीचे वाला सर 3C2, ये जो अभी यहाँ पर डिस्कस कर लिया है, बॉन्ड एंगल को डिवाइड कर रहे हैं। हाँ जी ठीक है बॉन्ड नंबर को, हम्म, तो इसके 2 बन रहे हैं और 3 होंगे, ठीक हो गया सर। एक्सिस ऑफ रोटेशन है मीथेन मॉलिक्यूल में। सो दिस इज हाईली सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। लिखता तो टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन ये बहुत ही सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, हाईली सिमेट्रिक। अभी तक जितने हमने डिस्कस किए हैं उनमें से ये हाईली सिमेट्रिकल, क्योंकि 7 तो सिर्फ इसमें n-fold एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गए। इसी तरह एक और ले लेते हैं। अच्छा, इसी मॉलिक्यूल में अगर हम एक कार्बन को रिप्लेस करते हैं किसी और एटम से, तो फिर क्या होगा? इसके सिमेट्री पर क्या असर पड़ेगा? फॉर एग्जांपल CH3Cl, क्लोरोमीथेन अगर इसको कर लेते हैं, क्लोरोमीथेन, ये क्लोरोमीथेन, एक को हमने रिप्लेस कर दिया क्लोरीन से। अब इसमें क्या है, यहां से अब पहले तो हम इसको क्लोरीन से पकड़ लेते हैं और ऐसे रोटेट करते हैं, तो एक हाइड्रोजन बाहर की तरफ है, क्लोरीन अपनी जगह पर। इसमें से ये C3 तो है, 3 कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है। इस तरह फिर हाइड्रोजन नंबर 1 से इसको पकड़ कर रोटेट करते हैं, फिर क्या हो जाएगा? ऐसे देख लें, पहले क्लोरीन ऊपर है ना, ऐसे रोटेट करना शुरू कर देते हैं, तो ये मीथेन में ये इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन 120 से जब रोटेट, लेकिन अब इस केस में ये ऊपर क्लोरीन है, ये साइड पर आ गया है, फिर लेफ्ट साइड पर और फिर ऊपर। तो इसका मतलब एक C3 तो खत्म हो जाएगा इसमें से। कौन से? हाइड्रोजन नंबर 1 से। जब हम हाइड्रोजन नंबर 1 से जब पकड़ लेते हैं और इसको रोटेट करते हैं, तो ये C3 नहीं होगा। इन केस ऑफ मीथेन ये C3 था। इस तरह हाइड्रोजन नंबर 2 से रोटेट करते हैं, तो इस केस में भी C3 नहीं होगा। और इसी तरह हाइड्रोजन नंबर 4 से इसको पकड़ लेते हैं, ये भी C3 नहीं होगा। तो इसमें जब एक एटम को रिप्लेस करते हैं, तो 4C3 में से 3 खत्म हो जाते हैं। ड्रा कैसे करना है? देखिए, ये कार्बन, ये क्लोरीन, और ये हाइड्रोजन नंबर 1 बोर्ड के प्लेन में, और ये हाइड्रोजन नंबर 2 बोर्ड से बाहर, और हाइड्रोजन नंबर 3 बोर्ड के इनसाइड में है। अब इसको ऐसे रोटेट करना है, क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट करते हैं, तो ये हाइड्रोजन नंबर 1 बाहर हो जाएगा। 120 से रोटेट करते हैं तो कार्बन और क्लोरीन तो अपनी जगह पर रहेंगे। अब ये हाइड्रोजन नंबर 1 ये बाहर हो जाता है, और ये 3 बोर्ड के प्लेन में हो जाएगा, और ये 4 इनसाइड में, ये हो जाएगा 1 और ये 2। तो ये है इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशंस। और इसी तरह फिर कर लेते हैं, Cl, CH,
ये कौन सा हो जाएगा, 2 बोर्ड के प्लेन में, 3 बाहर और 1 इनसाइड में, और 120 से फिर को रोटेट कर लेते हैं। तो सो इट मींस दिस एक्सिस, दिस इज C3। इसी तरह अगर ये दूसरा और देख ले, हेलो, बात करो जी ना। सर, जी सर, जी सर। हाइड्रोजन नंबर 1 से इसको रोटेट करते हैं, तो फिर क्या होगा, फिर वो सिमिट्री ऑपरेशन है या नहीं है। इसको ऐसे पकड़ लेते हैं ना, ये हो जाएगा हाइड्रोजन नंबर 1, और ये क्लोरीन बोर्ड के प्लेन में, हाइड्रोजन नंबर 2 फॉर एग्जांपल बाहर, और हाइड्रोजन 3 इनसाइड में। ये 1 है, ये 2 है, और ये 3 है। अब इसको ऐसे रोटेट करते हैं, तो ऐसे रोटेट करने से ये जो बोर्ड के प्लेन में है क्लोरीन, ये बाहर हो जाता है, इस तरह ये बाहर हो जाएगा, और 3 बोर्ड के प्लेन में हो जाएगा। 120 से रोटेट करते हैं तो C और हाइड्रोजन 1 अपनी जगह पर रहेगा, और ये क्लोरीन बाहर हो जाता है, और ये 3 बोर्ड के प्लेन में हो जाएगा, और 2 ये एन साइड में चला जाएगा, 2। तो अब ये दोनों डिस्टिंग्विशेबल हैं, क्योंकि पहले क्लोरीन बोर्ड के प्लेन में था, राइट साइड पर था, अब इस केस में ये बोर्ड से बाहर हो गया। इस तरह 120 से फिर रोटेट करते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, ये क्लोरीन इनसाइड में चला जाएगा, ये H1 अपनी जगह पर, और ये H2 बोर्ड के प्लेन में हो जाएगा, और 3 बाहर, और क्लोरीन इनसाइड में दीवार के पीछे चला जाएगा। 120 से फिर रोटेट करते हैं, तो इसका मतलब इसमें से जब 360 से रोटेट करते हैं तो कोई भी कॉन्फ़िगरेशन इनडिस्टिंग्विशेबल नहीं बनती, तो इसमें वो C3 खत्म हो गया, यानी कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड along कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो C3 था इन केस ऑफ CH4, अब ये C3 इस CH3Cl में वो C3 नहीं है, इसमें सिर्फ यहां पर एक C3 है, वो कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड के पैरेलल है, यानी CH3Cl possess 1 C3 along कार्बन एंड क्लोरीन बॉन्ड। बाकी कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड के पैरेलल कोई C3 नहीं है। तो इसका मतलब जब हम एक एटम रिप्लेस करते हैं, हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिप्लेस करते हैं, तो 4 C3 में से 3 C3 खत्म हो गए हैं। तो इसके सिमेट्री पर कितना असर पड़ा, अनसिमेट्रिकल, लेस सिमेट्रिकल हो गया। इसके अलावा इस मीथेन में 3 C2 भी थे, तो अब वो C2 भी देख लेते हैं कि वो इसमें है या नहीं है। कि वो ऐसे है ना, इस फॉर्म में अगर हमने देखना है, यहां से रोटेट कर रहे थे तो मीथेन में वो C2 थे, लेकिन इस केस में जब हम यहां से इसको रोटेट करते हैं तो ये क्लोरीन अगर लेफ्ट पर है तो ऐसे रोटेट करना शुरू कर देते हैं, फिर राइट पर हो जाएगा, फिर वो 180 से जब हम रोटेट करते हैं तो सिमेट्री ऑपरेशन इसमें से ये नहीं बन रहा है, क्योंकि पहले अगर ये लेफ्ट पर था तो अब ये राइट पर हो गया है ऐसे, तो ये C2 भी खत्म हो गया। इस तरह अब यहां से देखते हैं कि ये C2 होगा या नहीं होगा। अगर यहां से हमने रोटेट करना है ऐसे, तो पहले ये इधर ऊपर की तरफ है, जब 180 से रोटेट करेंगे तो ये नीचे हो जाएगा, तो ये भी सिमेट्री ऑपरेशन नहीं, तो वो C2 भी सारे खत्म हो जाएंगे। तो इसका मतलब इस मॉलिक्यूल में सिर्फ एक C3 है, और वो C3 कहां पर है, along the कार्बन क्लोरीन बॉन्ड। अब अगर इसमें से हम 2 क्लोरीन को रिप्लेस कर, 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं, फिर क्या हो जाएगा, यानी हमने ये पहले क्या डिस्कस किया था, CH4, इसमें 4 C3 थे और 3 C2 थे, फिर हमने देख लिया है CH3 और Cl, इसमें से 1 C3। अब देखना है CH2 और Cl2, ये वाला मॉलिक्यूल देखना है। तो इसमें पहले हमने एक C3 देखा था जब हमने क्लोरीन से पकड़कर इसको रोटेट किया था। अब वो C3 इसमें देख लेते हैं कि इसमें है या नहीं है, ऐसे रोटेट करना शुरू कर देते हैं, तो इसमें नहीं है, क्योंकि एक दफा क्लोरीन ये फॉरवर्ड है, कैमरे की तरफ है, जब इसको रोटेट करते हैं इस तरह ये लेफ्ट पर हो जाएगा, फिर राइट पर हो जाएगा, और फिर अपनी जगह पर आ जाएगा, तो ये C3 खत्म हो जाएगा। इस तरह यहां से भी C3 नहीं बने और इधर से भी C3, तो इसमें से इस मॉलिक्यूल में कोई C3 नहीं बनेगा। फॉर एग्जांपल अगर इसको मैं ऐसे लिखना चाहूँ इस फॉर्म में, C यहाँ पर ये क्लोरीन 1 और ये क्लोरीन 2 बोर्ड के प्लेन में,
ये हाइड्रोजन 1 बोर्ड से बाहर और हाइड्रोजन 2 बोर्ड के इनसाइड में है, इस फॉर्म में है। इसको मैं क्लोरीन नंबर 1 से इसको पकड़ लेता हूँ, इसको क्लॉकवाइज रोटेट करता हूँ। अगर 120 से मैं रोटेट करता हूँ इस तरह, तो क्या हो जाएगा, ये क्लोरीन बाहर और ये जो हाइड्रोजन इनसाइड में था ये बोर्ड के प्लेन में, और ये जो 1 था बाहर ये इनसाइड में हो जाएगा। 120 से रोटेट करते हैं तो C और Cl तो अपनी जगह पर हो जाएगा, लेकिन ये जो इनसाइड वाला हाइड्रोजन था, ये वाला हाइड्रोजन, ये इस तरह बोर्ड के प्लेन में हो जाएगा। ये यहाँ पर हाइड्रोजन 2 और ये क्लोरीन जो बोर्ड के प्लेन में था ये इधर बाहर हो गया, क्लोरीन, और ये बाहर वाला ये हाइड्रोजन नंबर 1। तो अब ये दोनों डिस्टिंग्विशेबल है। कैसे डिस्टिंग्विशेबल है कि पहले क्लोरीन यहाँ पर था, अब इधर आ गया है, पहले बोर्ड के एक प्लेन में था, अभी दूसरे प्लेन में आ गया है। तो इसका मतलब ये C3 नहीं है। इस तरह कोई हाइड्रोजन से पकड़ लेते हैं, उस केस में भी नहीं होगा। तो इसमें कोई C3 नहीं है। CH4 में 3 C3 थे, 4 C3 थे, 4 C3। जब एक क्लोरीन से रिप्लेस कर लेते हैं तो 1 C3 था, और इस केस में नो C3, नो C3। C2 देख लेते हैं कि C2 इसमें कोई पॉसिबल है या नहीं। C2 के लिए क्या करते हैं, पहले अगर हम यहां से देख लेते हैं, ऐसे जब रोटेट कर लेते हैं तो ये तो C2 नहीं है। यानी कौन से, हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड एंगल है, C एक तरफ H एक तरफ क्लोरीन, ये ऐसा हो जाएगा ना, और एक क्लोरीन बाहर और एक H इनसाइड। अब इस एक्सिस से अगर हम इसको रोटेट कर देते हैं, मीथेन को रोटेट किया था 180 से, अब इस केस में जब हम इसको 180 से रोटेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्लोरीन, अच्छा ये यहाँ पर क्लोरीन है, ये फॉर एग्जाम्पल 1 है, ये 2 है, ये 1 और ये 2 है। तो ये जो ये इस फॉर्म में है, यहाँ पर हाइड्रोजन 1 और क्लोरीन 1 ये बोर्ड के प्लेन में है, ये बोर्ड से बाहर है और ये बोर्ड के इनसाइड में है। इसको जब 180 से रोटेट करते हैं तो हाइड्रोजन 1 और क्लोरीन 1 रिप्लेस हो जाएंगे। C ये हो जाएगा क्लोरीन 1 और ये हाइड्रोजन 1, और ये जो बाहर क्लोरीन है ये इनसाइड में और हाइड्रोजन नंबर 2 बाहर हो जाएगा, हाइड्रोजन 2 और ये क्लोरीन इनसाइड में। तो अब ये दोनों डिस्टिंग्विशेबल हैं। पहले ये नीचे वाला क्लोरीन बाहर था, अब नीचे वाला क्लोरीन इनसाइड में हो गया है। यहाँ पर राइट साइड वाला एक क्लोरीन राइट साइड पर था, इधर लेफ्ट में हो गया, तो ये डिस्टिंग्विशेबल है। हम ये यानी ये महसूस पता चल जाता है कि इस मॉलिक्यूल को रोटेट किया है, तो लिहाजा ये रोटेशन सिमेट्री ऑपरेशन नहीं है। जब सिमेट्री ऑपरेशन नहीं है तो ये C2 नहीं है। मीथेन के केस में ये C2 था। इसके अलावा अगर हम इसको यहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन बॉन्ड के दरमियान से रोटेट करते हैं, या क्लोरीन क्लोरीन के दरमियान से, ऐसे लिखते हैं, ये H1, ये ऊपर वाले हाइड्रोजन ये 1 और 2 बोर्ड में लिख दिए हैं, और एक क्लोरीन बाहर और एक क्लोरीन इनसाइड में। अब यहां से रोटेट करते हैं इस एक्सिस से, ऐसे हैं जिस तरह मीथेन में इस तरह 180 से रोटेट किया है, तो क्या हो जाएगा, 180 से रोटेट करते हैं तो ये H1 H2 पर, और ये H2 और यहाँ पर ये H1, और ये जो क्लोरीन बाहर था ये इनसाइड में हो जाएगा और इनसाइड वाला बाहर हो जाएगा, ये क्लोरीन 2 और ये क्लोरीन 1। तो ये दोनों डिस्टिंग्विशेबल है। तो इसका मतलब एक इसमें C2 है। तो यहाँ पर जब CH2Cl2 कहते हैं तो इसमें नो C3 और 1 C2 है। इसमें CH3Cl में 1 C3 है, यानी एक सिमेट्री ऑपरेशन है, और C4 में CH4 में 7 सिमेट्री N4 एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गए। तो मीथेन इज मोर सिमेट्रिकल देन दी CH3Cl एंड देन CH2Cl2। इसी तरह एक और प्लेनर मॉलिक्यूल, नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं। हाँ जी तंजील। सर ये जो CH3Cl है और CH2Cl है, अगर इन दोनों का कंपैरिजन करें सिमेट्री के लिहाज से, हाँ जी, तो N4 एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिहाज से दोनों बराबर हैं। दोनों बराबर हैं।
हाँ, लेकिन इसमें N4 प्रिंसिपल एक्सेस एक्सेस के थ्रू नहीं, प्रिंसिपल एक्सेस के प्रिंसिपल थ्रू ये कहा जा सकता है। नहीं नहीं, एक्सेस तो दोनों में एक ही है। प्रिंसिपल तो ये C2 भी प्रिंसिपल है, वो भी प्रिंसिपल है, क्योंकि एक ही है ना। सही सर, लेकिन ठीक हो गया सर। उसके बाद फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री जब देंगे तो फिर डिसाइड कर सकेंगे कि कौन सा मोर सिमेट्रिकल होगा। तो जब हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा सिमेट्रिकल, तो सारे सिमेट्री एलिमेंट्स पर देखते हैं। जी थैंक यू सर। हम्म। PCl5 एक्सक्यूज मी सर। जी सर, जो हमने अभी C2 असाइन किया है CH2Cl2 को, जिसमें हाइड्रोजन जो है वो दोनों प्लेनर हैं, 180 पे रोटेशन की है, तो वो C2 उसमें जो है वो एक आया है। तो इसी तरह अगर मतलब एक कॉन्फ़िगरेशन इसकी ये भी पॉसिबल है ना कि दोनों क्लोरीन जो है वो प्लेन में हो और हाइड्रोजन जो है वो आउट ऑफ प्लेन हो, तो हाँ जी, उसमें भी तो एक C2 बनेगा। तो दो बिल्कुल C2 हाँ नहीं जी। आएंगे टोटल इस पे? नहीं नहीं, वो देखिए ये वाला है ना, इस कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं ना। जी जी जी। तो देखिए अगर ऊपर ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान में से, तो यही C2 लोअर साइड से क्लोरीन और क्लोरीन के दरमियान भी है, वो सही है, अलग सही नहीं है है। ना दोनों दोनों। बॉन्ड एंगल्स को बाइसेक्ट कर रहा है। हाँ, दो एक ही टाइम में दोनों बॉन्ड एंगल को बाइसेक्ट कर रहे सही हैं है, ना, ठीक हो गया सर, ठीक तो हो इसलिए गया। फिर ये एक ही होगा। ठीक ठीक। CL5 ये नाम देना है, सिमेट्री ऑपरेशन दोनों के सेम है। ये बिल्कुल BF3 की तरह है, लेकिन PCl5 लेजर था, और ये PCl5 ये नाम देना है। सिमेट्री ऑपरेशन दोनों के सेम है। ये आप सिर्फ मैं स्ट्रक्चर बता देता हूँ, इधर लिख लेता हूँ, आप खुद इसमें से कर सकते हैं। इसकी सिमेट्री एलिमेंट सिमेट्री ऑपरेशन बिल्कुल BF3 की तरह है। PCl5, ये PCl5 ये स्ट्रक्चर है बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये PCl ये एक प्लेन में है और एक Cl प्लेन से बाहर है। नहीं, सिर्फ PCl नहीं, बल्कि ये कहें कि ClP और Cl बॉन्ड के पैरेलल, दो बॉन्ड है ना, ClP और Cl बॉन्ड के पैरेलल। Through an axis perpendicular to plane of the अब ये प्लेन नहीं कह सकते, क्योंकि प्लेन तो इसमें तीन प्लेन बन जाते हैं, तो प्लेन नहीं कह सकते, बल्कि ये कहें कि थ्रू एन एक्सिस अलोंग दी ClP एंड Cl बॉन्ड, ये स्ट्रेट लाइन है। अब ये दूसरे केस में पर ये नहीं बन सकता ना, अगर हम ये वाला कहें कि ClP और Cl ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो अगर हम ये कहें कि थ्रू एन एक्सिस पैरेलल टू ClP एंड Cl, ये बात अगर हम कहें तो इससे ऑटोमेटिक इसका यही मतलब होगा कि ये स्ट्रेट लाइन में है, ऊपर क्लोरीन नीचे क्लोरीन और सेंटर में P। इस एक्सिस इस एक्सिस की बात कर रहे हैं। सर हम इसको मतलब P और Cl का जो बॉन्ड है, PCl जो एक बॉन्ड है, हम उससे नहीं इसको कर सकते रोटेट? यहाँ से भी कर सकते हैं, वो फिर C2 बनेगा ना, पहले हम C3 नहीं देना चाहते हैं। ठीक है सर। सर क्या ये प्रिंसिपल एक्सेस भी कह सकते हैं जैसे CL हाँ जी, PCl ये को? C3 होगा, ये C3 होगा तो ये प्रिंसिपल एक्सेस होगा, ये C3 हो जाएगा और बाकी दो C2 हो जाएंगे, ठीक, तो ये इसका थैंक यू। प्रिंसिपल एक्सेस होगा। ये वाला एक्सिस है, तो ये एक C3 बन जाएगा ना। अब ये कहाँ पर है, ये आपको आइडेंटिफाई कर ले कहाँ पर है। along the ClP Cl bond, The center
along the CL bond. ये परपेंडिकुलर वाली बात सही नहीं है, क्योंकि परपेंडिकुलर वो ठीक नहीं है। हाँ, CL3 तो एक ये C3 हो जाएगा जैसा यह BF3 में भी था, और फिर इस तरह यहाँ से इसको रोटेट करते हैं तो ये C2 है जिस तरह BF3 में था, एक C2 यहाँ से है और एक C2 यहाँ से, तो 3 C2 और सर 1 C2। वीडियो की आवाज बहुत कम आ रही है। बस चलो अभी तो खत्म ही हो गया। ये मैं जब रिकॉर्डिंग कर रहा था तो कॉलर पे माइक लगाया था और मोबाइल में इंसर्ट करना भूल गया था। 2 घंटों के बाद फिर पता चला कि मैंने तो माइक लगाया ही नहीं था। नेक्स्ट इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि माइक से ही करेंगे। सर वैसे भी टाइम खत्म हो गया, अगली क्लास मैडम साइमा की 4 है। बजे सर क्लास थी और सर काफी है वैसे आपकी। हाँ ठीक है भाई, ये वीडियो तो खत्म हो गई, फिर नेक्स्ट सेशन। अब ये सैटरडे भी ऑन है ना, तो एक क्लास सैटरडे को भी हुआ करेगी। उसकी टाइमिंग क्या रखे? सर एक्स्ट्रा क्लास यानी 4th क्लास हुआ करेगी। हाँ जी, 4 क्लासेस होंगे, यूनिवर्सिटी ने नोटिफाई कर दिया है। तो आप फिर बता दें कि सैटरडे को क्या टाइमिंग रखनी है, वो बाकी 2 टीचर्स के साथ भी डिस्कस कर लें। जी ठीक है सर। हाँ सर फिर वो ही मुझे दोबारा टाइम 2 बजे के बाद की टाइमिंग ही होगी फिर। ठीक है, सही है, उसी में कर देते हैं। जी सर। चलो ठीक है, ओके। सर काइंडली ये वीडियो भी शेयर कर दीजिएगा सर यूट्यूब चैनल पे। हाँ ये अभी अपलोड हो गए। और ये एक ये मसला है कि मैं मोबाइल में वीडियो चलती है, जब सिस्टम में ले जाता हूँ उधर नहीं चलती, उसका क्या करूँ? सर ये वो वीडियो प्लेयर सेम डाउनलोड कर लेना जो मोबाइल में है सर, वही उधर लैपटॉप में हो जाए तो। अभी मोबाइल में पता नहीं कौन सा होता है, उसमें तो ये बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होते हैं ना, उसका नाम तो नहीं होता, या होते हैं नाम? सर नाम तो कोई ना कोई होगा जरूर उसका भी। सर अब वो इसका ना फॉर्मेट चेंज कर दिया करें, MP4 फॉर्मेट कर लिया करें वीडियो को जब आप रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्डिंग के दौरान ही? जी सर। अच्छा, हाँ फैज रसूल क्या बात कर रहे हैं? सर मैंने कह रहा हूँ कि आप VLC मीडिया प्लेयर नहीं यूज कर रहे? नहीं पता नहीं, मोबाइल में तो नहीं है, अभी मैंने लैपटॉप पे वो भी इंस्टॉल कर दिया, उससे भी नहीं चल रही। मोबाइल में पता नहीं कौन सा है, ये मैं नहीं जानता। सर मैं कल लगाऊंगा, मैं आके कर दूंगा आपको। ठीक है चलिए, सही है, ठीक, क्योंकि ये अपलोड होना यूट्यूब पे ये बहुत टाइम लेता है। ना सर तो मैं आपको सेटिंग करूंगा ना, वीवो की सेटिंग भी करूंगा ना आपको, वो किस तरह आपने करनी है, चल रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, तो वो मैं आपको ठीक, बता दूंगा ना। ठीक है वो चलिए, ऐसा ठीक है, सही, ऐसा चीज को नहीं आएगा। हाँ 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 चलो ठीक है, सही है, ओके ओके, चलिए आप दूसरी क्लास में चले जाएं, ठीक है।